वक्फ बिल बेशक संसद में ना पेश हुआ हो, लेकिन इसको लेकर घमासान मचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। वहीं AIMPLB पर बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ बिल को लेकर घमासान जारी है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दरअसल कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। वक्फ बिल के विरोध को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और सियासत भी उफान पर है। वक्फ बिल के विरोध में पटना में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले नाराजगी का ऐलान किया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। उधर JPC के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है और देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका इंटेंशन गवर्नमेंट का अमेंडमेंट जो है इसलिए है कि उसको और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, वक्फ के कानून को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, वक्फ के कानून में संशोधन करके इसका फायदा अल्पसंख्यकों के, खास तौर से गरीब और पसमानदा को कैसे मिल सके। सरकार का ये प्रयास है। जगदम्बिका पाल जी बातचीत में विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद भी जानते हैं वो किन के इशारों पे नाच रहे हैं और किन के इशारों पर वो काम कर रहे हैं। और उनको अंतरात्मा उनकी आप अकेले में बैठ के पूछिए तो वो बता देंगे कि JPC में कितना निष्पक्ष होकर के आप वक्फ की संपत्तियां लूटना चाहते हैं। उसके लिए आप जगदम्बिका पाल जी को मोहरा बना करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन पर सियासत का रंग भी चढ़ गया। बिहार में चुनाव है तो इस मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। यही वजह है कि RJD ने इस विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया और बिल को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। समर्थन कर रहे हैं वक्फ बिल का। केंद्र सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ। जब इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ही बात कितनी बार पूछना है। यानी कि सड़क से सदन तक इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। एक तरफ जहां कुछ मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल को लेकर रार छेड़ रखी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इनके साथ हमदर्दी जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन देखना यह होगा कि इसका विरोध सरकार पर कितना दबाव बना पाता है, क्योंकि सरकार ने भी साफ कर रखा है कि धर्म के नाम पर वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस मामले पर अलग अलग पार्टियां अलग अलग स्टैंड लेकर सामने हैं और धर्मगुरुओं की भी अपनी राय है। ये सब कुछ आपको सुनाते हैं। निजी स्वार्थ वाले लोग हैं जो आज वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि इनकी अपनी ये सोची समझी ये जो आंदोलन है ये निजी स्वार्थ का है और निजी हित का है। ये मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अकूत संपत्तियां हैं वक्फ की और इस अमेंडमेंट से इनको वो संपत्तियां छोड़ना पड़ेंगी। हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से इस बिल का विरोध भी करेंगे और किसी हद तक सत्याग्रह में भी जा सकते हैं। किसी कीमत पर इस बिल को, जो असंवैधानिक है, ये देश की एकता और अखंडता का जो सूत्र है मजबूत, उसको कमजोर करने वाला होगा। इस प्रकार से संसद के सदस्य वक्फ बोर्ड के पक्ष में जो इस बिल का विरोध करें, उनको भी, राहुल गांधी को भी और अखिलेश यादव को भी उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। क्योंकि भारत देश में जब एक तरफ आपने सेकुलर घोषित कर दिया, एक तरफ आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को इतनी ताकत क्यों?
वहीं ईद के मौके पर बीजेपी की ओर से सौगाते मोदी किट को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुओं को तो त्योहार में कुछ नहीं मिला। मोदी जी की तरफ से अरे हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं आया, हमने तो जाने कितने त्योहार मनाए, होली मैंने मनाई, हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला। दिवाली हमने मनाई, कोई गिफ्ट नहीं मिला। हमने रक्षाबंधन मनाया, कोई गिफ्ट नहीं दिया। माताएं बहनें सिलेंडर का गिफ्ट इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं मिला। होली गुजर गई, सिलेंडर वाला गिफ्ट नहीं मिला। अरे ये गिफ्ट के चक्कर में मत पड़ो आप। इनसे कहिए कि नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, और आलू की कीमत कहाँ है, सरसों के तेल की कीमत कहाँ है। ये हमारा तिल बर्बाद हो गया, ये हमारी मूंगफली की कोई कीमत नहीं है, और ये तरबूज खरबूज आ गया है खेतों में। इसके लिए कोई इंतजाम सरकार ने किया कि बस छोड़ दिया अपने हाल पे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इफ्तार पार्टी के दौरान नमाज पढ़ी। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा का नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है और उसके बाद एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि हमारा संदेश है हिंदू मुसलमान एक होकर रहें। इस दुनिया के मालिक दो नहीं एक हैं, जिसे अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं। हम साथ नमाज भी पढ़ते हैं, होली भी मनाते हैं। यही हिंदुस्तान है। दादा मियाँ की दरगाह पर बहुत सालों से रोजा अफ्तार कार्यक्रम में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो भी मुराद लोग करते हैं वो पूरी होती है। यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाता है। रोजा अफ्तार कार्यक्रम में मुसलमानों के साथ हिंदू भी शरीक होते हैं और ये पैगाम है इस बात का कि हम सब लोग मिल करके रहें, आपसी एकता, आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रहे। हम सब लोग एक और जो धर्म है उसको भी माने, जो भी धर्म में है उन सब लोगों को सब धर्मों का पालन करिए। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस्लाम धर्म अपनाने का न्योता दिया है। क्या कहा है, आप सुनिए। को मल्होत्रा जी ने नमाज पढ़ करके मुसलमानों के साथ में रह करके ये एक तरीके से नमाज को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं मजहब को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये तमाम चीजें शरन और वसूलन और अखलाकन हर एतबार से गलत हैं और निंदनीय है। मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं मल्होत्रा साहब से कहूंगा कि नमाज अगर उनको प्यारी है तो बेशक आ जाइए, कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपको मुसलमान कर लूंगा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है और अब तक पूरे प्रदेश में 159 अवैध मदरसे सील किए गए हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। इन सील अवैध मदरसों में 65 मदरसे ऊधम सिंह नगर, 43 अवैध मदरसे हरिद्वार, 44 देहरादून और 2 अवैध मदरसे पौड़ी में सील हुए, जबकि नैनीताल में 4 और अल्मोड़ा में 1 अवैध मदरसा सील किया गया। तो देहरादून में कुल 44 अवैध मदरसों को सील किया गया है। उत्तराखंड में ये ड्राइव चल रहा है कि जहां जहां अवैध कब्जा करके या बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे चलाए जा रहे हैं, जो ना पैमाने पर खरा उतरते हैं और ना ही कोई पेपर इसका उनके पास मौजूद है, कोई प्रशासनिक रिकॉर्ड में भी वो नहीं है, ऐसे अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। कुल 159 अवैध मदरसे सील किए गए। ऊधम सिंह नगर में 65, हरिद्वार में 43, तो देहरादून में 44 अवैध मदरसे सील किए गए।